नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका ई नर्सिंग पर, जहाँ हम आज देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदरूनी, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स भी वो ऑर्गन्स होते हैं जो अंदरूनी होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते, जिन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ये प्लेस्ड होते हैं ट्रू पेल्विस के अंदर। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स थे जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो भी पेल्विक रीजन में होते हैं, लेकिन वो ट्रू पेल्विस के अंदर नहीं सिचुएटेड होते हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं। और जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स है वो ट्रू पेल्विस के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो जो ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं ये क्या क्या इंक्लूड करता है? वजाइना, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। तो ये 4 चीज़ें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वजाइना। वजाइना क्या होती है? वजाइना एक फाइब्रोमैस्कुलर मेम्ब्रेनस शीट होती है। फाइब्रोमैस्कुलर मतलब जिसके अंदर फाइबर और मसल्स ज़्यादा होते हैं। ये एक ऐसी शीट होती है जो कॉम्बिनेट करती है यूटेराइन कैविटी को वल्वा तक। मतलब ये एक रास्ते की तरह काम करती है, जो रास्ता यूट्रस से होकर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स तक जाता है। इसका सिर्फ ये काम होता है। तो अब ये एक रास्ता है तो ये एक एक्सक्रेटरी चैनल्स की तरह काम करेगी। मतलब यूट्रस से जो भी चीज़ बाहर की तरफ आएगी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की तरफ आएगी, वो वजाइना के थ्रू आएगी। तो ये एक्सक्रेटरी चैनल की तरह काम करती है फॉर द यूट्राइन सिक्रेशंस, किसी भी तरह की सिक्रेशंस जो यूट्रस से आएंगी, और मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए, जो मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लड भी इसके थ्रू बाहर आएगा। ये जो वजाइना होती है, अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल बनाती है इन इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट पोजीशन कौन सी होती है? जब सीधे खड़े होते हैं वो होती है इरेक्ट पोजीशन। तो जब सीधे खड़े होंगे तो इस पोजीशन में जो इसका एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। अब इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर तक। लेकिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वजाइना की इतनी पावर होती है कि वो अपने डायमीटर को एक्सपेंड कर सकती है, मतलब वो ज़्यादा फैला सकती है। लेंथ होती है इसकी 8 to 9 सेंटीमीटर। इसका जो अपर पार्ट होता है वजाइना का वो वाइडेस्ट होता है, मतलब चौड़ा होता है। और जो इंट्रोइटस पार्ट होता है, इंट्रोइटस कौन सा? जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नैरोएस्ट होता है। जो वजाइनल ओरिफिस के पास होता है वो नैरोएस्ट होता है। ये लोकेट करती है एंटीरियरली टू रेक्टम एंड पोस्टीरियरली टू द यूरिनरी ब्लैडर वॉल। मतलब पीछे की तरफ इसके रेक्टम होता है और आगे की तरफ इसकी यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इन दोनों के बीच में जो सिचुएटेड होती है वो वजाइना। वजाइना की वॉल्स देखें तो इसके अंदर एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है और 2 लेटरल वॉल होती है। देखो जैसे पाइप होती है, पाइप में क्या होता है? आगे पीछे और दोनों तरफ वॉल होती हैं और बीच में होल होता है जिसके थ्रू पानी आता है। सेम एज इट इज़ आगे की तरफ जो होती है वो एंटीरियर वॉल होती है जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के साथ अटैच होती है। पीछे की तरफ जो होती है वो पोस्टीरियर वॉल होती है जो रेक्टम के साथ अटैच होती है, और 2 लेटरल वॉल्स होती हैं। एंटीरियर जो होती है वो 6 to 7 सेंटीमीटर तक होती है और पोस्टीरियर 8 to 9 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्निक्स। फोर्निक्स क्या होता है? जब वेजाइना और सर्विक्स दोनों ज्वाइन करते हैं तो एक नैरो स्पेस बनता है, एक छोटा सा पतला सा स्पेस बनता है दोनों के बीच में, उसे हम बोलते हैं फोर्निक्स। सेम एज इट इज़ वॉल्स की तरह फोर्निक्स भी एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल होते हैं। जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, पोस्टीरियर कौन सा होगा? जो रेक्टम के साइड में होगा। जो पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है वो डीपेस्ट होता है, डीप होता है बहुत, और वो एक कॉमन साइट होती है फॉर द रप्चर्स, फॉरेन बॉडीज एंड मैलिग्नेंसीज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लेयर्स ऑफ वेजाइना। 4 लेयर्स होती हैं वेजाइना की। फर्स्ट है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है जो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से।
इसके अंदर कोई सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो इससे आती है वो होती है सब म्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा लेयर बनी होती है लूज एरियोलर वेस्कुलर टिश्यूज से। इसके बाद आती है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में 2 टाइप्स की होती हैं। जो इनर होती है वो सर्कुलर मसल्स होती हैं और जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होती है। नेक्स्ट है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और वो हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, तो ये 4 लेयर थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और फाइब्रस लेयर। अब हम देखते हैं वजाइनल पीएच। वजाइनल पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। अब वो एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वजाइना में एक बेसिलाई प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डोड्रेलिन्स बेसिलाई। ये डोड्रेलिन्स बेसिलाई क्या करता है? जब सेल्स एक्सफोलिएट करती हैं, एक्सफोलिएट का मतलब क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं वो शेड होती हैं, वो उतरती हैं, तो जो डेड सेल्स होती हैं उनके अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ये डोड्रेलिन बेसिलाई उन ग्लाइकोजन्स को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। तो इसीलिए जो वजाइनल पीएच होता है वो एसिडिक होता है। अब इसकी रेंज जो होती है वो 4 to 5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ वजाइना। अब हमने जब एक्सटर्नल के बारे में पढ़ा था तब भी हमने देखा था जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है उसे। सेम एज इट इज़ जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उसकी ब्रांचेस ही ब्लड सप्लाई करती हैं। तो 4 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है यूटेराइन आर्टरी। यूटेराइन आर्टरी से ब्रांचेस निकलती हैं जो सर्वाइको वेजाइनल ब्रांचेस होती हैं, वो वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल आर्टरी। थर्ड है मिडल रेक्टल आर्टरी एंड फोर्थ वन इज़ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी हमने एक्सटर्नल में भी पढ़ा था। ये होगी ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है वेन। वेन भी अगर इंटरनल इलियक आर्टरी है तो वेन क्या होगी? इंटरनल इलियक वेन। इसी तरह अगर इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी है तो वेन क्या होगी? इंटरनल प्यूडेंडल वेन। तो 2 वेन हैं जो वजाइना को ड्रेन करती हैं, वो हैं इंटरनल इलियक वेन और इंटरनल प्यूडेंडल वेन। अब हम करते हैं लिम्फेटिक्स ड्रेनेज ऑफ वजाइना। अब जो वेजाइना का अपर 1/3 पार्ट है उसको जो लिम्फ ड्रेन करेगा उसका नाम होगा इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। जो मिडल 1/3 होगा उसे भी इंटरनल इलियक लिम्फ नोड ही ड्रेन करेगा। जो लोअर 1/3 पार्ट होगा वेजाइना का उसे जो ड्रेन करेगा वो होगा सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड। तो ये 3 पार्ट्स को जो लिम्फ नोड ड्रेन करेंगे वो कौन से होंगे? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड और सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। वजाइना को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई जो होती है वो निकलती है पेल्विक प्लेक्सिस से। जो लोअर पार्ट होता है इसका उसे जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है प्यूडेंटल नर्व। अब डेवलपमेंट ऑफ वजाइना। वजाइना डेवलप कैसे हुई? देखो 3 होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो जो वजाइना का डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है एंडोडर्म से। और जो एक्सटर्नल वेजाइनल ओरिफिस है, एक्सटर्नल वेजाइनल ओरिफिस पता है ना, जो हमने एक्सटर्नल में देखा था, जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है उस 4 होते हैं उसके अंदर ओपनिंग। एक होता है यूरेथ्रल ओरिफिस, एक होता है वेजाइनल ओरिफिस, एक होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स और एक था स्किनेस ग्लैंड। तो जो एक्सटर्नल वेजाइनल ओरिफिस है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है एक्टोडर्म से। अब एक बार हम ये डायग्राम में देखते हैं। इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर के सर्कल में ये दिख रहा है ना, ये है फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ये आगे की तरफ यूट्रस है, पीछे की तरफ रेक्टम है और ये एक हॉर्न टाइप में इधर बना हुआ है ना, वो है पोस्टीरियर फॉर्निक्स। और इसके ऊपर ये थोड़ा एक यू शेप में ये एक गैप सा जो दिख रहा है उसे हम बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, जिसे पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। ऐसे ही सेम जो ये ब्लू कलर के सर्कल में दिख रहा है ये है एंटीरियर फॉर्निक्स। और जो इसके ऊपर जो ये नैरो होल दिख रहा है वो है वेसिको यूटेराइन पाउच। और ये येलो कलर के सर्कल में जो दिख रहा है ये एक
रास्ते की तरह ये मस्कुलर, ये है वेजाइना। ये था वेजाइना के बारे में। अब हम वेजाइना से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आएगा यूट्रस। तो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस एक होलो का मतलब क्या होता है? जो अंदर से खाली होता है। होलो हाईली मस्कुलर चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है फीमेल्स में, जो 9 मंथ तक चाइल्ड को, फीटस को अपने अंदर बियर करके रखता है। जो नली पेरिस होते हैं, नली पेरिस का मतलब होता है जो एक बार भी प्रेग्नेंट ना हुए हों, उसे हम बोलते हैं नली पेरिस। जो नली पेरिस फीमेल होती हैं उनके अंदर जो यूट्रस का साइज़ होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 3x2x1 इंचेस। यूट्रस सिचुएटेड होता है पेल्विस के अंदर, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। तो यूट्रस के आगे की तरफ क्या होगा? ब्लैडर, और पीछे की तरफ क्या होगा? रेक्टम। यूट्रस का जो वेट होता है वो होता है 50 से 80 ग्राम तक का। जो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो होती है एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। ये जो डायग्राम में दिख रहा है, जो फर्स्ट डायग्राम है वो है एंटीवर्जन। एंटीवर्जन जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वजाइना और सर्विक्स के साथ। जो नीचे वाला दिख रहा है इसमें पार्ट, फर्स्ट डायग्राम में देखो, जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है वो है वजाइना और सर्विक्स। इसके साथ जो यूट्रस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं एंटी वर्जन। और एंटी फ्लेक्स्ड क्या होता है? जब यूट्रस सर्विक्स के साथ, वजाइना के साथ नहीं, ओनली सर्विक्स के साथ एक प्लेन में जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्सन, जो अप्रोक्सीमेट 170 डिग्री तक का होता है। ठीक है, तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी? एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड। रेयर केसेस में इसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स्ड भी हो सकती है। रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स में क्या होगा कि वो जो 90 डिग्री और 170 डिग्री का एंगल है वो नहीं बना पाता, उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। यूट्रस की जो शेप होगी वो होती है पायरीफॉर्म शेप। पायरीफॉर्म शेप कैसी होती है? पियर टाइप की। पियर मतलब जो नाशपाती हम खाते हैं, जो उसकी शेप होती है, यूट्रस की शेप लगभग वैसी होती है, इसीलिए उसे पायरीफॉर्म शेप बोला गया है। अब यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फंडस। फंडस के बाद आती है बॉडी, बॉडी के बाद आता है इस्थमस, और फिर आता है सर्विक्स, और सर्विक्स से नीचे वजाइना। तो इसके 4 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। जो फंडस होता है वो यूट्रस का पार्ट है जो कि फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर होता है यूट्राइन कैविटी में। फंडस का काम सिर्फ होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फंडस है हम उसे मेज़र करते हैं और गेस्टेशनल एज का हमें उससे पता चलता है, बस इतना काम है। नेक्स्ट है यूट्राइन बॉडी। जो यूट्राइन बॉडी है वो यूट्रस का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसका अबव पार्ट को, जो ऊपर के पार्ट होता है, उसे हम बेस बोलते हैं और नीचे वाले को एपेक्स बोलते हैं। जो यूट्राइन कैविटी है उसकी नॉर्मल लेंथ होती है 6.5 से 7 सेंटीमीटर्स तक। बॉडी के बाद आता है इस्थमस। इस्थमस एक लोकेशन होती है जहाँ पर यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं इस्थमस, जो 0.5 सेंटीमीटर तक की होती है। अब ये लिमिटेड होता है इंटरनल एनाटॉमिकल ओस से लेकर हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस तक। यहाँ तक क्या होता है? इस्थमस। उसके बाद आता है सर्विक्स। अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है और वो सीरस लेयर होती है। सेकंड है मायोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मसल, तो सेकंड लेयर जो होगी वो मस्कुलर लेयर होगी। तो मायोमेट्रियम एक थिक बंडल होता है स्मूथ मसल्स का, जिन्हें कनेक्टिव टिश्यू हेल्ड करके रखता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मायोमेट्रियम होती है वो 3 अलग अलग लेयर्स में दिखाई देती है। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल दिखाई देती है, मिडल लेयर होती है वो इंटरलेसिंग दिखाई देती है, और जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर दिखाई देती है। फिर आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर जो है वो होती है एंडोमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो म्यूकस लेयर होती है और वो यूट्रस को लाइन करके रखती है। मायोमेट्रियम जो है वो सरफेस एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया से बनी हुई होती है। सरफेस एपिथेलियम सरफेस पर होती है, सिंगल लेयर होती है ये सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ की। और जो लेमिना प्रोप्रिया होती है वो डीपेस्ट लेयर होती है, उसके अंदर स्टोमल सेल, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वेसल्स और नर्व्स होते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर डेस्यूडा में चेंज हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर फीटस प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, फीटस को न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई सब चाहिए होता है, इसीलिए जो एंडोमेट्रियम है वो डेस्यूडा में चेंज हो जाती है। मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो शेड होना शुरू हो जाती है। शेड होना मतलब उतरना या झड़ना शुरू हो जाती है। और जब मेंस्ट्रुएशंस फिनिश होते हैं तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम की एक न्यू लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है और ये सर्कल में चलता रहता है कि मेंस्ट्रुएशंस आएंगे तो एंडोमेट्रियम जो है शेड हो जाएगी, फिर उसके बाद न्यू लेयर आएगी। जो एंडोमेट्रियम है उसके इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन को हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। अगर ये एंडोमेट्राइटिस क्रोनिक हो जाता है तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम एक बार डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में जो ब्लैक सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है वो है फंडल पार्ट ऑफ यूट्रस, मतलब फंडस है वो यूट्रस का। फिर उसके बाद जो ब्लू सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है वो होता है बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। उसके बाद जो मैजेंटा कलर के सर्कल में दिखाई दे रहा है आपको वो आता है यूट्रस की बॉडी के लेयर में ही बताया हुआ है, एंडोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर और पेरीमेट्रियम लेयर। पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर थी, फिर मायोमेट्रियम थी और जो अंदर की लेयर थी वो थी एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो येलो कलर के सर्कल में दिखाई है वो होती है इस्थमस, ठीक है। इस्थमस के बाद जो ग्रीन कलर के सर्कल में दिखाई दिया है वो है सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। तो ये था डायग्राम ऑफ यूट्रस। अब हम आते हैं यूट्रस के लोअर पार्ट पर जिसका नाम है सर्विक्स। जो सर्विक्स है वो बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से। सर्विक्स का जो अपर पार्ट है उसमें होता है सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम और जो लोअर पार्ट है उसमें बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज से। ये जो स्क्वेमो कोल्यूमनर जंक्शन होता है, स्क्वेमो कोल्यूमनर जंक्शन कौन सा होगा, जो अपर पार्ट है उसका कोल्यूमनर एपिथेलियम और जो लोअर पार्ट है उसका स्क्वेमस एपिथेलियम। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्वेमो कोल्यूमनर जंक्शन, जो कि सिचुएटेड होता है एक्सटर्नल ओस पे। उस जंक्शन को सबसे कॉमन प्लेस माना जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। अब जो सर्विक्स से सिक्रीशन निकलता है वो होता है एल्कलाइन और थिक। उसके अंदर म्यूकोप्रोटीन, फ्रक्टोज और सोडियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया सर्विक्स। अब हम देखते हैं लिगामेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 5 लिगामेंट होते हैं। फर्स्ट लिगामेंट है राउंड लिगामेंट। ये जो मेजेंटा कलर में आपको डायग्राम में जो ट्रायंगुलर शेप में जो इसके अंदर दिख रहा है वो होता है राउंड लिगामेंट। जो राउंड लिगामेंट होता है वो इनग्वेनल कैनाल के थ्रू पास होता है। सेकंड है ब्रॉड लिगामेंट। जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है। थर्ड है कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट को ट्रांसवर्स लिगामेंट भी बोलते हैं और ये इस्चल स्पाइन पर होता है। ये जो आपको ब्लू कलर के राउंड सर्कल में दिखाई दे रहा है वो है कार्डिनल लिगामेंट। फोर्थ है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है वो सर्विक्स के पोस्टीरियर में होता है। ये जो ग्रीन कलर के सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है वो है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। फिफ्थ है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है वो प्यूबिस सिम्फाइसिस से अटैच होता है। जो येलो कलर के सर्कल में आपको दिख रहा है वो है प्यूबिस सर्वाइकल लिगामेंट। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। यूट्रस को मेन रूप से 2 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं। एक होती है इंटरनल इलियक आर्टरी और एक होती है ओवेरियन आर्टरी। तो जो ये इंटरनल इलियक आर्टरी है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कॉमन इलियक आर्टरी से। ये डायग्राम में देखना
कॉमन इलियक आर्टरी से निकलती है इंटरनल इलियक आर्टरी, जो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होती है यूटेराइन आर्टरी और एक होती है वेजाइनल आर्टरी। जो वेजाइनल आर्टरी होती है वो वेजाइना को भी ब्लड सप्लाई करेगी और यूट्रस को भी ब्लड सप्लाई करेगी। और जो ये यूटेराइन आर्टरी होती है ये आगे जाके बनेगी बेसल आर्टरी, और जो बेसल आर्टरी है वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगी स्पाइरल आर्टरी में। स्पाइरल आर्टरी मतलब स्पाइरल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में वो डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी, और वो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी। सेकंड होती है ओवेरियन आर्टरी। ये जो ओवेरियन आर्टरी होती है ये निकलती है अयोर्टा से। अयोर्टा से निकलेगी और आगे जाएगी, आगे जाकर ये यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी और इसकी एक ब्रांच जो है वो ओवरीज को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये था ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस, जो मेन रूप से दो आर्टरीज करती हैं। कौन कौन सी? इंटरनल इलियक आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। अब हम करते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ यूट्रस। यूट्रस को जो वीनस ड्रेनेज करती है वो मेन रूप से इंटरनल इलियक वेन करती है। तो वीनस ड्रेनेज कैसे होता है? यूट्रस से जो वीनस ब्लड है वो आएगा थ्रू यूटेराइन वेन, मतलब यूट्रस से जो वीनस ब्लड है वो आएगा यूटेराइन वेन्स में। यूटेराइन वेन्स में ब्लड आया, फिर यूटेराइन वेन से जो ब्लड है वो जाएगा इंटरनल इलियक वेन्स में। ये वेन्स का जो डायग्राम है उसमें देखना, जो ब्लू कलर का एक बड़े वाला वेन दिख रहा है वो है इंटरनल इलियक वेन। फिर जो इंटरनल इलियक वेन है वहाँ से जो वीनस ब्लड है वो जाएगा कॉमन इलियक वेन में, और कॉमन इलियक वेन से वो जाएगा इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर वेना कैवा से वो ऊपर की तरफ जाएगा हार्ट में। ठीक है, अब हम करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो बॉडी होती है उसके अपर पार्ट का जो लिम्फ ड्रेन होगा वो करेगा प्री ऑर्टिक और लेटरल ऑर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अपर पार्ट जो है वो ऑर्टा के पास होता है, इसीलिए प्री ऑर्टिक एंड लेटरल ऑर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ऐसे याद रखेंगे। सेकंड जो मिडल पार्ट होता है उसे जो ड्रेन करती है वो होती है सुपरफिशियल इनग्वेनल लिम्फ नोड। थर्ड जो लोअर पार्ट होता है उसे करती है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के लिम्फ को जो ड्रेन करती है वो होती है एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड और सैक्रल लिम्फ नोड। एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड के साथ एक और लिम्फ नोड होती है जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूटर लिम्फ नोड। ठीक है, ये हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई टू यूट्रस। मेन रूप से दो होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक होता है उसमें एक होता है मोटर सप्लाई और एक होता है सेंसरी सप्लाई। तो जो यूट्रस को मोटर सप्लाई करेगा वो होती हैं T5 से लेकर T6 तक, और जो सेंसरी सप्लाई होगा वो होता है T10 से लेकर L1 तक। ठीक है, T का मतलब है थोरेसिक और L का मतलब है लंबर। अब जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो होता है S1 से लेकर S3 तक। ठीक है, ये हो गया नर्व सप्लाई टू यूट्रस। अब जो सर्विक्स होता है और जो यूट्रस होता है ये दोनों ही इनसेंसिटिव होते हैं टच और हीट के लिए। इनसेंसिटिव मतलब सेंसेशन नहीं होती है इनको टच से या हीट से या हैंडल करने से। ठीक है, ये सब था यूट्रस के बारे में। यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है म्यूलेरियन डक्ट से। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको मेरे सभी टॉपिक्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।